और उधर वोटिंग खत्म हुई तो उधर झारखंड पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया। हालांकि इसके बाद झारखंड पुलिस को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा, जहां करीब 1 घंटे तक हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी रोककर जमकर बवाल मचाया। साथ ही नेताम के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट भी हुई है। वहीं पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को कांकेर सिटी कोतवाली लेकर जा रही थी कि रांची हाई कोर्ट से नेताम को राहत मिल गई और अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद झारखंड पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। विश्वास था, ये हमें कानून पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है। आज गिरफ्तारी पर जो हुआ था उसको कैंसिल किया है। वो षड्यंत्र है, पूरे षड्यंत्र है और ये कांग्रेस सरकार की षड्यंत्र है, उनके चाल चरित्र है, ये उजागर कर रहा है कांग्रेस की सरकार। यहाँ भानु प्रतापपुर में जो हार रहा है ना, इसके कारण हमें ऐसे डरा धमका रहा है। हमारे ऊपर जितनी लाठल लगा रहा है, कीचड़ उछाल रहा है, जितनी कीचड़ उछालोगे उतनी यहाँ कमल खिलेगा। गिरफ्तारी पूरे हमारे कार्यकर्ता देंगे। उसके बाद भी गिरफ्तार करने आना ये हाईकोर्ट का अपमान है, हाईकोर्ट की अवमानना है। हम हाईकोर्ट में अवमानना के लिए झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ में हम झारखंड हाईकोर्ट जाएंगे। अगर उनमें दम है तो आ जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हम करारा जवाब देंगे। ये पूरी तरह गलत है। जब रांची हाईकोर्ट ने इनको गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, उसके पास गिरफ्तार करने आना ये तो तानाशाही है और हाईकोर्ट का अपमान है। पूरा षड्यंत्र है और षड्यंत्र करके जमानत होने के बाद भी, हाईकोर्ट के गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद भी गिरफ्तार करने आना ये षड्यंत्र है। हिरासत में लिया नहीं गया था, वहां पे गिरफ्तारी के लिए हम लोग पहुंचे थे जी। पहुंचने पे उनके द्वारा यहाँ के लोकल थाना प्रभारी को बताया गया कि स्टे ऑर्डर हो गया है, जिसका हम लोगों ने नोडल वहां से बात किया तो पता चला कि नो प्रोसीड लगा हुआ है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोगों ने इसे हिरासत में नहीं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों ने जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन चुनाव के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। उपचुनाव में तकरीबन 72% मतदान हुआ है। रिपोर्ट आती है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को न सिर्फ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, बल्कि पार्टियां इससे जनता का मूड भी भांपना चाहती है कि आखिर आदिवासी इलाकों में सियासी हवा किस पार्टी के पक्ष में बह रही है। यही वजह है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ऊपर से जनता के बीच भी इस चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। यही वजह है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं अगर दोपहर 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करें, दोपहर 3 बजे तक 64.86% वोटिंग, 62.86% पुरुष मतदाताओं ने डाले वोट, 64.86% महिलाओं ने डाला वोट। ये आंकड़े बताते हैं कि संवेदनशील इलाका होने के बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया, जबकि महिलाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही बूथों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कतार लंबी दिखी, जो ये बताने के लिए काफी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दरअसल इस चुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए, 82 मतदान केंद्र संवेदनशील थे, जबकि 17 अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे। यही वजह है कि प्रशासन को यहाँ लोगों को मतदान केंद्र के लिए घरों से निकालना एक बड़ी चुनौती थी, खासकर उन बूथों पर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए पहुँचे जो संवेदनशील और अति संवेदनशील थे। ऐसे बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी थी ताकि शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था, लेकिन कई जगहों पर ईवीएम में खराबी के कारण आधे घंटे की देरी से मतदान शुरू होने की खबर आई।
बहरहाल भानु प्रतापपुर उपचुनाव में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार 8 दिसंबर का है, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और ये पता लगेगा कि भानु प्रतापपुर की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है और आदिवासी इलाके की जनता का मूड क्या है। टीम न्यूज स्टेट। गुजरात का रण खत्म हो चुका है। अब सबकी नजरें 8 दिसंबर को वोटों की गिनती पर है, लेकिन उससे पहले गुजरात और हिमाचल में एग्जिट पोल के नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वैसे तो गुजरात चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग एजेंसियों की जो सर्वे रिपोर्ट है वो फिर ये इशारे कर रही है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ सकती है। न्यूज नेशन पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 135, कांग्रेस को 40, आप को 4 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह आर भारत में बीजेपी को 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आप को 2 से 10 और अन्य को 0 से 2 सीटें दी है। तो वहीं टीवी9 ने बीजेपी को 125 से 130, कांग्रेस को 40 से 50, आप को 3 से 5 और अन्य को 3 से 4 सीटें दी है, जबकि न्यूज एक्स ने बीजेपी को 117 से 140, कांग्रेस को 34 से 51, आप को 6 से 13 और अन्य को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। इसी तरह हिमाचल की बात करें तो न्यूज एक्स ने बीजेपी को 32 से 40, कांग्रेस को 27 से 34, आप को 0 और अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं रिपब्लिक भारत में बीजेपी को 34 से 39 सीटें, कांग्रेस को 28 से 33 सीटें,